हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और आज हम रिव्यू देखेंगे, यानी जो समरी देखेंगे हम आज, वो देखेंगे 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही फेमस रूल है जो आपके द्वारा की गई 99% चीज़ों पर लागू होता है। अगर आप इसे एक बार अच्छे से समझ लें तो ये मानकर चलिए कि जो फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है आपका गलत कामों में, वो वेस्ट नहीं करेंगे। इस बुक का मेन महत्व ये है कि आप जो करते हैं उसमें से 20 ही प्रतिशत काम ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी का आउटपुट देता है। यानी जो भी आप अचीव करते हैं केवल 20% काम से करते हैं। 80% काम में जो टाइम बर्बाद करते हैं आप, वो बेकार है। तो अगर ये बुक हम पढ़ लेते हैं तो हम 80% चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि इस बुक में बताया गया है कि, तो बहुत सारे उदाहरण देके इसमें बताया गया, तो इसमें बहुत सारे चैप्टर जो हैं उसे कवर करेंगे हम। सबसे पहला अध्याय होगा इसका 80-20 सिद्धांत को आप स्वागत है। इसमें इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ऊपर लेवल पर दी जाएगी, सरफेस लेवल पर। फिर अपनी सोच में इस सिद्धांत को कैसे अपना सकते हैं, 80-20 सिद्धांत को सोच अपनाएं। लाभ का अंडरग्राउंड रास्ता क्या है, मतलब कि जल्दी पहुंचने का रास्ता क्या है। क्यों हम अपने 24 घंटे में से जो हमारे, मान लो अगर हम 14 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे कर रहे हैं, तो उसमें से क्यों हम अपने 10 घंटे बेकार करते हैं, 12 घंटे बेकार करते हैं। क्यों ना हम केवल 12 घंटे केवल 20% काम को करने में लगाएं। उसके बाद अपनी रणनीति गलत क्यों होती है, इसके बारे में चर्चा होगी। सही ग्राहकों को आकर्षित कैसे कर सकते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचिए आप, ये हर चीज़ से बढ़िया किताब है। 80-20 सिद्धांत के टॉप 10 बिजनेस यूज क्या हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज़ाद होना, समय की क्रांति, 11वां चैप्टर है। आपको जो चाहिए आप उसे कभी भी पा सकते हैं। दोस्तों से थोड़ी मदद, पैसा खुशी के साथ आते, ये भी ज़रूरी है। और प्रगति की वापसी, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो सिद्धांत है इसका स्वागत है, इसमें क्या लिखा हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। 80-20 सिद्धांत क्या है। 80-20 सिद्धांत हमें बताता है कि किसी भी आबादी में कुछ चीज़ें दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होने की संभावना है। एक अच्छा बेंचमार्क या परिकल्पना यह है कि इस 80% संभावना है कि 80% परिणाम या आउटपुट 20% कारणों से प्रभावित होते हैं, और कभी कभी शक्तिशाली ताकतों से बहुत छोटे छोटे अनुपात से। इंट्रोडक्शन क्या है इसका, जो थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया गया है। रोज़मर्रा की भाषा में एक अच्छा उदाहरण है सर आइजैक पिटमैन, जिन्होंने शॉर्ट हैंड का आविष्कार किया था। उन्होंने पाया कि हमारी वार्तालाप 2/3 हिस्सों में केवल 700 आम शब्द ही होते हैं। इन शब्दों में डेविड यानी यौगिकों सहित पिटमैन ने पाया कि इन शब्दों में आम भाषण का 80% हिस्सा है। इस मामले में शब्दों के कम से कम प्रतिशत, जबकि न्यू ऑक्सफोर्ड शॉर्ट ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के आधे मिलियन से अधिक शब्दों की सूचीबद्ध है। इसका 80% हिस्सा उपयोग किया जाता है। हम इसे 80/1 सिद्धांत कह सकते हैं। इसी प्रकार 99% से अधिक बातों में 20% से कम शब्द का उपयोग होता है। हम इसे 99-20 रिलेशन कह सकते हैं। फिल्में 80-20 सिद्धांत को दर्शाती हैं। एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि 1.3% फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राजस्व का 80% हिस्सा कमाती हैं। 80-20 सिद्धांत एक जादुई फार्मूला नहीं है। कभी कभी परिणाम और कारणों के बीच 70-30, 80-20 और 80-1 के करीब होते हैं, लेकिन ये शायद कभी सच होता है। लेकिन 50% कारणों में 50% परिणाम सामने आते हैं। ब्रह्मांड अनुमानित रूप से असंतुलित है, लेकिन कुछ चीज़ें वास्तव में ये मायने रखती हैं। ये कठोर सत्य है कि आप केवल उन चीज़ों को अगर देख लो कि जो तुम्हारे 80% आउटपुट दे रही हैं, उन 20% चीज़ों को देख लो, तो आप अपना पूरा समय उन 20% में लगाकर काम कर सकते हो, जो और अच्छी बेनिफिट होगा आपको। तो इसी बारे में इसमें चर्चा की गई है। अब आप देखिए कि सिद्धांत का स्वागत है में बहुत लंबे समय तक पेरेटो कानून भी कहा जाता है इसे, पेरेटो रूल। पेरेटो कानून के परिदृश्य एक एनिमिक ब्लॉक की तरह आर्थिक दृष्टि उतार दिया है, एक अनुभवनीय कानून जिसे कोई भी समझ सकता है। किसी भी सिद्धांत का प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने द्वारा संगठन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह व्यक्तियों के समूहों को बहुत कम प्रयास साथ अधिक हासिल करने में मदद करता है। 80-20 सिद्धांत व्यक्तिगत प्रभावशीलता और खुशी को बढ़ा सकता है।
यह निगमों की लाभप्रदता और किसी भी संगठन की प्रभावशीलता की गुणात्मक कर सकता है। यह उनकी लागत कम करने के दौरान सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक 80-20 सिद्धांत पर पहली बार ज्वलित दृढ़ विश्वास से लिखा गया है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक अनुभव में मान्य है। यह सिद्धांत आधुनिक जीवन के दबाव से निपटने के पार करने में सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। तो अब हम चर्चा करेंगे 80-20 सिद्धांत है क्या, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 80-20 सिद्धांत क्या है? 80-20 सिद्धांत का दावा है कि कारणों, इनपुट या प्रयासों की अल्पसंख्या आमतौर पर परिणामों, आउटपुट और पुरस्कारों का बहुमत होती है। तो इसके बारे में ही आगे चर्चा करेंगे। आप इतने देख सकते हो 80-20 सिद्धांत क्या है, अभी चर्चा करते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं जो जीव का कम प्ररास सिद्धांत है। तो जीव का कम प्ररास सिद्धांत क्या है? इस अग्रदूतों में अब तक आपने पढ़ लिया होगा, तो इस अग्रदूतों में एक भाषा विज्ञान के हार्वर्ड प्रोफेसर जॉर्ज जे जिफफ थे। 1949 में जिफ के कम से कम प्ररास सिद्धांत की खोज हुई। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो इसमें हम देखते हैं। सबसे मेन चीज़ है, जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वो आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये जान लेते हैं। तो 80 जो 80-20 का सिद्धांत है, 80-20 का सिद्धांत जो है वो आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये इम्पोर्टेंट है जानना। कारण ये है, 80-20 सिद्धांत इतना मूल्यवान है कि यह सहज ज्ञान युक्त है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी कारणों का लगभग समान महत्व होगा, सभी ग्राहक समान रूप से मूल्यवान होंगे, व्यापार के हर हिस्से, हर उत्पाद, बिक्री, राजस्व, हर डॉलर दूसरे रूप से अच्छा है, किसी विशेष श्रेणी के सभी कर्मचारियों के बराबर मूल्य है, हमारे सभी दोस्तों के पास लगभग बराबर मूल्य है, सभी पूछताछ या फ़ोन कॉल का जवाब उसी तरह से दिया जाना चाहिए, एक विश्वविद्यालय दूसरे जैसा अच्छा है, सभी समस्याओं की बड़ी संख्या में कारण हैं ताकि कुछ महत्वपूर्ण कारणों को अलग करने के लायक ना हो, ये सभी मौके लगभग बराबर मूल्य के हैं ताकि हम उन सभी को समान रूप से मान सकें। हम मानते हैं कि 50% कारण या इनपुट 50% परिणाम या आउटपुट के जिम्मेदार होंगे। ऐसा लगता है कि एक प्राकृतिक लगभग लोकतांत्रिक अपेक्षा की कारण और परिणाम आमतौर पर समान रूप से संतुलित होते हैं और जाहिर है कि कभी कभी होते हैं, लेकिन 50-50 पॉलिसी हमारे मानसिक मानचित्रों सबसे गलत, हानिकारक और ही बहुत गहराई के समाये हुए हैं। 80-20 सिद्धांत का दावा है कि जब कारणों और परिणामों में से संबंधित डेटा के दो सेट की जांच और विश्लेषण किया जाए तो सबसे अधिक संभावित परिणाम यह है असंतुलन का पैटर्न होगा। असंतुलन 35-70-30 इस तरह से हो सकता है। 80-20 सिद्धांत यह भी कहता है कि जब हम सच्चे रिश्ते का जानते हैं तो हम आश्चर्यचकित होंगे कि यह कितना असंतुलित है। असंतुलित के वास्तविक स्तर को जो भी है, यह हमारे पूर्व अनुमान के अधिक होने की संभावना है। अधिकारियों को संदेह हो सकता है कि कुछ ग्राहक और कुछ उत्पादों में दूसरों की तुलना में अधिक लाभदायक होंगे, लेकिन जब अंतर की सीमा साबित होती है तो आश्चर्यचकित होने और कभी कभी आश्चर्य में डूबने की संभावना होती है। शिक्षकों को पता चलेगा कि उनकी अनुशासनात्मक परेशानी बहुसंख्यक विद्यार्थियों के अल्पसंख्यक की उत्पन्न होती है, लेकिन यदि रिकॉर्ड का विश्लेषण किया जाए तो असंतुलन की सीमा शायद अपेक्षा से अधिक होगी। हम महसूस कर सकते हैं कि हमारा कुछ समय बाकी की तुलना में अधिक मूल्यवान होगा। इस बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो इसके जो हैं 80-20 सिद्धांत से हम तुलना करेंगे केओस के सिद्धांत की प्रोबेबिलिटी सिद्धांत हमें बताता है कि 80-20 सिद्धांत के सभी अनुप्रयोगों के लिए यादृच्छिक रूप से संभावना है। तो शैम्पू मंगा लीजिए, शैम्पू ले लीजिए
असंतुलित का सिद्धांत। केओस सिद्धांत और 80-20 सिद्धांत के बीच सामान्य महीन संतुलित का मुद्दा होता है। यह स्पष्ट है। सटीक असंतुलन दोनों कैलोस और सिद्धांत 80-20 पर जोर देते हैं कि ब्रह्मांड असंतुलित है। वे दोनों कहते हैं कि दुनिया रैखिक नहीं है, कारण और प्रभाव शायद ही कभी एक समान तरीके से जुड़ा हुआ हो। दोनों आत्मनिर्भरीकरण अधिक बलवान होते हैं। तो ब्रह्मांड एक सीधी रेखा नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपकी क्लियर से होता चला जाएगा कि इसमें एग्जैक्ट क्या बताया गया है पॉइंट। अब हम मेन चीज़ पर फोकस ये करेंगे कि 80-20 सिद्धांत की जो सोच है वो अपने अंदर कैसे डेवलप करें, कैसे अपने अंदर लाएं, और केवल हम उन 20% चीज़ों पर ही अपना सारा समय दें ताकि हम बेस्ट इनपुट निकाल सकें।
अब बात करेंगे हम 80-20 जो सिद्धांत है उसकी सोच को कैसे अपनाएं। हमारे अध्याय में हमारे अध्याय 1 है 80-20 सिद्धांत की पीछे की अवधारणा को समझा था कि क्या होती है, कैसे ये उपयोग किया जाता है। तो अब ये देखेंगे कि हम अपनी सोच में कैसे उतारें, क्या क्या प्रयोग करने पड़ेंगे हमें, कैसे कैसे होता है। तो ये सब चीज़ अपनी सोच में उतारने के लिए हम ये दूसरा अध्याय पढ़ते हैं। वास्तव में ये कैसे काम करता है, ये हमारे लिए क्या कर सकता है। इस सिद्धांत के 2 अवयव 80-20 विश्लेषण और विश्लेषण की सोच एक व्यवहारिक दर्शन प्रदान करते हैं जो हमें अपने जीवन में सुधारने में मदद करेगा। 80-20 सिद्धांत की परिभाषा। 80-20 सिद्धांत बताता है कि कारणों और परिणामों, इनपुट और आउटपुट और प्रयास और इनाम के बीच एक अंतर्निहित असंतुलन है। आमतौर पर कारण, इनपुट या प्रयास 2 श्रेणियों में विभाजित होते हैं। बहुमत जिसका कम प्रभाव पड़ता है, एक अल्पसंख्यक संख्या जिसका एक प्रमुख प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर परिणाम, आउटपुट या पुरस्कार उत्पादन के उद्देश्य के कारणों, इनपुट या प्रयास के एक छोटे अनुपात के से प्राप्त होते हैं। एक तरफ कारण, इनपुट या प्रयासों के बीच संबंध और दूसरी तरफ परिणाम, आउटपुट और पुरस्कार आमतौर पर संतुलित हैं। जब हम इस असंतुलन को अंकगणित रूप में मापा जाता है तो असंतुलन का एक अच्छा अनुपात 80-20 संबंध उभर कर सामने आता है, जिसमें 80% परिणाम, आउटपुट व पुरस्कार 20% परिणामों में होते हैं। मेन चीज़ यह है कि 80-20 सिद्धांत क्या कर सकता है आपके लिए। प्रत्येक व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ जिसने 80-20 सिद्धांत को गंभीरता से लिया है वह अविश्वसनीय रूप से ऊपर उठा है और कुछ मामलों में जीवन परिवर्तन परिणाम भी मिले हैं। आपको सिद्धांत सिद्ध करने के लिए अपने स्वयं के पूरे प्रयास करने होंगे। यदि आप इन्हें रचनात्मक रूप से देखते हैं तो सिद्ध होंगे। भाग 3 आपको इस यात्रा में मार्गदर्शन करेंगे। मैं आपके जीवन में कुछ उदाहरणों के साथ इसे अपने समझाने की कोशिश करूँगा। एक उदाहरण देता हूँ मैं 80-20 सिद्धांत का कि इसने मेरी मदद कैसे की। मैं जब ऑक्सफोर्ड में एक नया छात्र था तो मेरे शिक्षक ने मुझे लेक्चर में जाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा पुस्तकों को बहुत तेज़ी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर पढ़ने में आनंद नहीं आएगा तो आप कवर से कवर तक पूरी पुस्तक कभी नहीं पढ़ पाएंगे। जब आप काम कर रहे हैं तो यह पता लगाएं कि पुस्तक क्या कह रही है और उसे कहीं ज़्यादा तेज कह रही है। निष्कर्ष पढ़ें, फिर परिचय, फिर निष्कर्ष, फिर पढ़ें और फिर कोई दिलचस्प बिट्स में हल्के में डुबकी लगाएं। यह वास्तव में क्या कह रहा है कि पुस्तक 80% विचार 20% या उससे भी कम पृष्ठों में पाया जाता है और अधिकांश लोग इसे पढ़ने के लिए 20% पुस्तक में पूरे को पूरा कर सकते हैं। मैंने इस अध्याय की विधि में अपनाया है, इसे बढ़ा दिया। ऑक्सफोर्ड निरंतर मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं है और आपकी डिग्री की कक्षा पूरी तरह से फाइनल पर निर्भर करती है। पाठ्यक्रम के अंत में की गई परीक्षाएं मैंने फॉर्म बुक के पिछले पत्रों में विश्लेषण की खोजा है। 20% विषयों में ज्ञान के साथ दिया जा सकता है जो उसे कवर करने के लिए काफ़ी है। तो ये चीज़ इसमें है। एक मेन पॉइंट है जो आप करते हैं उसके मुकाबले आपका काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
तो दोस्तों विश्लेषण भी किया जाएगा इसका, बहुत शानदार उदाहरणों के साथ इस बुक में समझाया गया है 80-20 सिद्धांत क्या है, क्यों ज़रूरी है। मान लेते हैं एक उदाहरण लेते हैं, एक बुक है इंग्लिश की और आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना होगा। एक आइडिया तो ये है कि आप पूरी बुक पढ़ें तो इंग्लिश सीखिए, क्योंकि पूरी बुक पढ़ना बहुत मुश्किल बात है, बहुत समय में पूरी होगी। अब बात बताइए कि जो आप बात करते हैं, जो आप आपका डेली रूटीन में बात होती है इंग्लिश में, वो केवल 20% शब्दों में होती हैं। यानी उस बुक के केवल 20% शब्द ऐसे हैं, वर्ड ऐसे हैं जो आप यूज़ करते हैं। 80% वर्ड को तो आपने आज तक यूज ही नहीं किया होगा उसके। तो क्यों ना उस बुक के केवल 20% वर्ड पढ़ने पर फोकस किया जाए, जिससे अच्छी तरह से याद भी हों और अच्छे तरह से हो भी। 80-20 सिद्धांत के लिए कोई सीमा नहीं है। 80-20 सिद्धांत के प्रभाव से गतिविधि की कोई क्षेत्र प्रतिरक्षा के दायरे में शक्ति का अंश पता है। 80-20 विचारक बनने के लिए आपके हिस्से पर सक्रियता, भागीदारी और रचनात्मक की आवश्यकता होती है। यदि आप 80-20 सोच से लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको यह करना होगा। अब शुरू करने के लिए एक अच्छा समय है। यदि आप अपने संगठन के लिए आवेदन शुरू करना चाहते हैं तो सीधे भाग 2 पर जाएं, जो 80-20 सिद्धांत के अधिकांश महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रयोगों अनुप्रयोगों यदि सुधार करता है। अब तीसरा हम चैप्टर पढ़ेंगे, लाभ का अंडरग्राउंड रास्ता क्या है, कैसे हम 80-20 सिद्धांत का उपयोग करके लाभ पा सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे। ये बेस्ट चैप्टर होगा आपका, तो इसके बारे में आप शुरू करते हैं। हम इतने आप इसे अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद इसे शुरू करते हैं। लाभ का अंडरग्राउंड रास्ता। अभी दर्पण में धुंधली छवि दिखाई दे रही है। एक बार थोड़ा सा ऐसा बहुत गंदगी छुटाने की चीज हो थी आप।
कर तेरा प्यार देख ले, तुझको कमाना है लव प्यार देख ले। लाव का अंडरग्राउंड रास्ता पहली 80-20 लहर गुणवत्ता क्रांति 1950-1990 के बीच गुणवत्ता क्रांति के ब्रांड उपभोक्ता जो थे उनमें आई थी। देखिए बढ़िया बुक है, आप ले सकते हैं काइंडली ऐप से, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। और बहुत ही शानदार बुक है, ये किंडल ऐप से पढ़ी जा रही है और इसका मैं क्रेडिट दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो बहुत सारे उदाहरणों के साथ ये बुक पूरी होती है। 3 कार्य प्रभाव। पहला, फर्मों के 80-20 सिद्धांतों का एक निहितार्थ यह है कि सफल कंपनियां बाज़ारों में काम करती हैं जहां कम से कम प्रयास के साथ उस फर्म के लिए उच्चतम राजस्व उत्पन्न करना संभव है। मौद्रिक मुनाफे के सापेक्ष यह बिल्कुल नहीं होगा जो अपेक्षाकृत प्रतिस्पर्धा के संबंध में एक फर्म को तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक कि इसमें उच्च अधिशेष यानी परंपरागत शब्दों में निवेश और उच्च रिटर्न और इसके प्रतिस्पर्धियों यानी उच्च मार्जिन से अधिक अधिशेष ना हो। दूसरा, सभी फर्मों के लिए व्यवहारिक निहितार्थ है। आमतौर पर उन बड़े बाज़ारों में खंडों ध्यान केंद्रित आर्थिक अधिशेष को बढ़ाने में हमेशा संभव है, यहाँ तक कि सबसे बड़ा अधिशेष वर्तमान में उत्पन्न हो रहा है, यह हमेशा अधिशेष उत्पन्न करने के लिए है। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट भाषा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से इस नियम को पहचानें। और भी यूट्यूब पर वीडियो हैं तो
किंडल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इसे डीपली पढ़ने के लिए, आप पूरा पढ़ने के लिए। हम इसके मोस्ट पॉइंट टच करेंगे। तो मुनाफा कमाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम चौथे अध्याय पर आते हैं। आपकी रणनीति जो है, हम जो करते हैं वो हमारी रणनीति गलत क्यों है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब तक आप अपनी रणनीति को पुनः निर्देशित करने के लिए SCB सिद्धांत का उपयोग नहीं करते, आप निश्चित रूप से सुनिश्चित हो सकते हैं कि रणनीति त्रुटिपूर्ण है। आपके पास लगभग निश्चित रूप से इस बात की स्पष्ट तस्वीर नहीं है कि आप ज़्यादातर पैसा कहाँ बनाते, वह कहाँ पर खोते हैं। यह लगभग अपरिहार्य है कि आप बहुत से लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। व्यापार रणनीति का भव्य और व्यापक अवलोकन नहीं होता चाहिए। इसे अंडरव्यू और हिस्सों के विशेष रूप से लाभप्रदता और नकदी उत्पादन पर ध्यान देखना होगा। तो रणनीति गलत के बारे में चर्चा करेंगे और सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ बना रहे हैं, ये कैसे प्रयोग करें। हर चीज़ के बारे में एक अलग मत होता है आदमी का। आप पहचानें कि आपके व्यवसाय में कौन से हिस्से बहुत अधिक रिटर्न दे रहे हैं। ऐसा करने से आप इस व्यवसाय में 80-20 लाभ का विश्लेषण कर लेंगे। उत्पाद या उत्पाद समूह, प्रकार द्वारा, ग्राहक और प्रकार द्वारा।
प्रतिस्पर्धा सेगमेंट। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं आप पैसे कहाँ बना रहे हैं, तो सही काम में ही आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। ग्राहक लाभप्रदता के बारे में क्या है? उत्पादों के बाद ग्राहकों को देखने के लिए आगे बढ़ें, विश्लेषण दोहराएं, लेकिन प्रत्येक ग्राहक या ग्राहक समूह द्वारा कुल खरीदारों को देखें। कुछ उच्च कीमतों और भुगतान करने के लिए लेकिन सेवा प्रदान करने के लिए उच्च लागत उत्पन्न होती है। ये अक्सर छोटे ग्राहक होते हैं। बहुत बड़े ग्राहकों को एक ही उत्पाद सहित बहुत बड़ी मात्रा में आसान हो जाता है, लेकिन कीमत और आपको गिरावट आती है। कभी कभी ये मतभेद शेष, लेकिन अक्सर वे नहीं करते। सेगमेंट लाभप्रदता को समझाने और चलाने की कुंजी है। इस पैड की मंगा रहे, आजा का मंगा रहा। 50-60 की तो होगी, 70 की होगी, 1 लीटर की, 2 लीटर की होगा 90 होगी, 60 की ना मिल जाएगी। हाँ तो 70 की होगी। लिया आ जाएगी। अब मैं इसका अंत करना चाहूँगा बुक का। जो पहला पार्ट था हमारा, वो पार्ट था कि इस नियम को अपनी ज़िंदगी में कैसे लाएं, अपनाएं, क्योंकि हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो हमारे किए गए कार्य का केवल 20% का होता है। यानी हम जो भी परिणाम पाते हैं तो हमारे किए गए कार्य के 20% से आता है, बाकी 80% समय तो हम बेकार कार्य में यूज़ कर रहे हैं। तो इस पुस्तक का यही महत्व है कि आप कैसे पूरा समय उन केवल 20 कार्यों में लगा सकते हो, केवल 20 कार्यों में। तो इस बात का ध्यान रखिए और जल्दी से जल्दी इम्पोर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि आगे भी आपको वीडियो को मिस ना हो। और अगर आप किंडल ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाकर अमेज़न किंडल ऐप डाउनलोड कीजिए। इस पर आप प्राइम मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जो अभी ऑफ़र चल रहा है 169 रुपये में, और उसके बाद आप बुक भी ख़रीद सकते हैं और बहुत जल्दी समय में बहुत कम पैसों में रीड कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि 80-20 प्रिंसिपल बहुत एक बेहतर बुक है अपने जीवन में लाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।